अब चुने हुए प्रतिनिधि जब शामिल होंगे वो अपने तरीके से काम करवाएंगे और अच्छे काम करवाएंगे। टोहाना में काफ़ी लोग देखे जा रहे हैं जो 1 साल से अपने करीब मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और काफ़ी दिलचस्प जो मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने जो ये 19 जून का जो डेट रखी है, बहुत ही सराहनीय काम किया गया। लोगों को बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि बहुत परेशान थे लोग, काफ़ी टाइम से ना काम रुके पड़े थे, लोगों के काम ही नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। फिलहाल नगर निकाय के जो चुनाव है उनकी घोषणा हो चुकी है और 19 तारीख को जो है ये चुनाव होंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही ये घोषणा हुई है और मेरे साथ सीनियर जो है पत्रकार साथी बैठे हैं, इनसे जो है चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार जो चुनावों में देरी हुई है और अब जो है घोषणा हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ सतीश अरोड़ा जी है। तो अरोड़ा जी, आप क्या बताएंगे कि लंबे समय के जो इंतज़ार है उसके बाद घोषणा हुई है? हाँ ठीक है, वो सही बात कही है आपने कि लगभग 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के इंतज़ार के बाद लोगों को अब चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस 1 वर्ष में विकास कार्यों पे भी काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अगर निकाय चुनाव अगर अधिकारी या अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, जबकि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तो इसकी वजह से अधिकारी अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। अब चुने हुए प्रतिनिधि जब शामिल होंगे वो अपने तरीके से काम करवाएंगे और अच्छे काम करवाएंगे, तो उससे लोगों की जो परेशानियां थी वो भी काफ़ी हद तक दूर होंगी। साथ में अब देख रहे हैं कि एक जो इंदिरा कॉलोनी है उसकी 1 वर्ष से लगभग 20 वर्षों से लगातार सड़क नहीं बन पा रही है। अब पिछले जब चुनाव से पहले जब प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि थे, उस समय जब ये घोषणा हुई थी कि इसको बना दिया जाए, रोड को बना दिया जाए, रोड को बना भी दिया गया, आधी रोड को बना दिया गया, लेकिन उसके बाद ये इनका टाइम ख़त्म हो गया और उसके बाद अभी तक वैसी की वैसी अधूरी पड़ी हुई है। तो इससे लगता है कि जब अब चुने प्रतिनिधि सामने आएंगे तो लोगों के विकास के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, से काम होगा। तो मेरे साथ सुशील जी है। तो सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा सुरेंद्र जी, नगर परिषद के जो चुनाव थे पिछले करीबन 1 साल से जो चेयरमैन का पद था वो खाली था। पार्षदों के ना होने से लोग परेशान थे, उन्हें अपनी जो समस्याएं थी उनके लिए खुद नगर परिषद में आना पड़ता था, समस्याएं लिखवानी पड़ती थी, उनके काम धंधे इससे प्रभावित होते थे। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए जो है आज चुनाव आयोग ने घोषणा की है, जिससे जो अब की बार चुनाव का जो चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो सीधा होगा और जनता डायरेक्ट जो है चेयरमैन का चुनाव करेगी। पिछली बार जो पहले होता था कि जो पार्षद थे वो चेयरमैन का चुनाव करते थे, और अब की बार डायरेक्ट चुनाव होने से जो है कि चेयरमैन का जो दावेदार है, टोहाना में काफ़ी लोग देखे जा रहे हैं जो 1 साल से अपने करीब मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और काफ़ी दिलचस्प जो मुकाबला देखने को मिलेगा। जी, तो इस बार नई बात ये रहेगी कि डायरेक्ट जो है चेयरमैन पद का चुनाव होगा। और मेरे साथ राजेश हैं। तो राजेश भाई, आप बताएं कि मतलब जो इंतज़ार था आखिर, क्योंकि जो चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन का, काफ़ी वो भी भाग दौड़ कर रहे थे, तो क्या लगता है अब राहत की खबर आई है? देखिए सुरेंद्र जी, लगभग 1 वर्ष लेट है चुनाव, क्योंकि हम चेयरमैन चुनाव की बात कहें, चेयरमैन के उम्मीदवारों की बात करें, क्योंकि उनको भी काफ़ी समय से लंबा इंतजार करना पड़ा। और हम बात करें आमजन की, क्योंकि आमजन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो काम था, जो यानी कि वार्ड के जो विकास थे वो कहीं ना कहीं रुके हुए थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो ये 19 जून का जो डेट रखी है, बहुत ही सराहनीय काम किया गया है, क्योंकि काफ़ी समय से जो ऐसे भी जो काम है जो अधविचार के अंदर रुके हुए थे, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन परेशानियों का सामना भी उनको नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्द ही इस चुनाव का फैसला होकर और जो उम्मीदवार है वो जीत घोषित करके उन काम को पूरा करने का काम करेंगे। तो अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं होगा। तो वधवा जी से वैसे तो सारी बात होगी, तो वधवा जी क्या लगता है, छोटी जो सरकार इसको कहें मतलब, तो इसमें शहर में जो कार्य रुके हुए हैं थोड़ा जल्दी होंगे? इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि बहुत परेशान थे लोग, काफ़ी टाइम से ना काम रुके पड़े थे, लोगों के काम ही नहीं हो पा रहे थे। इस कारण अब बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। तो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे सीनियर पत्रकार सभी बैठे हुए थे, उसके बाद जो है ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। तो फिलहाल ये जो 3 महीने हैं चुनाव में चलेंगे, तो फिलहाल छोटी सरकार है जो उसका गठन बहुत जल्दी होगा। तो फिर किसी कवरेज के साथ मिलते हैं, बने रहें TVN न्यूज़ के साथ।